दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी की गई। इसके बाद लगातार ये बात चर्चा में है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चला सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने पद से गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू से इस बात के संकेत मिलते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्या प्रावधान है और क्या दिल्ली में वे परिस्थितियां विद्यमान है जहां पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आज इन न्यूज में इसे ही समझने का प्रयास करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के कौन से प्रावधान है, यानी अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन से प्रावधान, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद ये सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की परिस्थितियां विद्यमान हैं। उन परिस्थितियों पर भी बात करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू भी करती है तो संविधान के कौन से प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद हैं जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 239 ए-बी। क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति को अगर उपराज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, या अन्यथा राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि दिल्ली का जो प्रशासन है वो आर्टिकल 239 के अनुसार नहीं चला जा रहा है। यही वे अनुच्छेद है जिसे 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था और दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। इसलिए अगर राष्ट्रपति का संतुष्ट हो जाते हैं राज्यपाल की रिपोर्ट से, या अन्यथा कि दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239 ए के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, या इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया गया है तो इस कानून के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पूर्व शर्त क्या लगाई गई है? एक पूर्व शर्त यह लगाई गई है कि केंद्र को उपराज्यपाल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। सामान्य तौर से इस रिपोर्ट को जरूरी माना जाता है। एक शब्द और यूज किया गया है इस अनुच्छेद में, अन्यथा। अन्यथा का मतलब अगर अदरवाइज भी राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, तो इसमें एक बार ही इसका प्रयोग किया गया है इस पूरे अनुच्छेद का। वस्तुतः ये जो पूरी व्यवस्था है ये आर्टिकल 239 ए के सब क्लोज ए में की गई है। तो इसका प्रयोग केवल एक बार किया गया है। कब किया गया है? वर्ष 2014 में, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 49 दिन के कार्यकाल के बाद अल्पमत में होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो इसी का प्रयोग करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। लेकिन वर्तमान दिल्ली सरकार अल्पमत में नहीं है, उसके पास पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत होने के कारण इस आर्टिकल का प्रयोग करने की संभावना बेहद सीमित है, और इसीलिए आर्टिकल 239 ए-बी के सब क्लोज बी पर चर्चा बहुत तीव्र है। इस पर ही चर्चा चल रही है क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि दिल्ली के उचित प्रशासन के लिए ये आवश्यक या समीचीन हो गया है कि दिल्ली में, समीचीन हो गया है, एक्सपीडिएंट हो गया है कि दिल्ली के
उचित प्रशासन के लिए आवश्यक और समीचीन है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उचित प्रशासन के लिए भी लगाया जा सकता है। और क्योंकि दिल्ली सरकार बहुमत में है और उसके मुख्यमंत्री जेल में है, और क्या वो जेल से प्रशासन को उचित प्रशासन चला सकते हैं, इसी कारण से सब क्लोज बी पर चर्चा लगातार चल रही है कि इसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे में द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 91, इस एक्ट को कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। इसके दो सेक्शन विशेष रूप से चर्चा में हैं। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 50 और सेक्शन 51। सेक्शन 50 क्या कहता है? सेक्शन 50 ये कहता है, ये व्यवस्था करता है कि 239 AB के तहत राष्ट्रपति का जो आदेश है, जो राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आदेश है, वो 1 वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा और इस 1 वर्ष की अवधि को बढ़ाया जा सकता है केवल 2 वर्ष तक, और 2 वर्ष तक भी तब बढ़ाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाए। यानी 1 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद इसे केवल 2 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और 2 वर्ष की अवधि तक भी तभी बढ़ाया जा सकता है अगर संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा इसे अप्रूवल मिल जाए, तभी ये 2 वर्ष की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। वहीं सेक्शन 51 क्या व्यवस्था करता है? ये 51 व्यवस्था करता है कि अगर राष्ट्रपति शासन से संबंधित आदेश लागू हो जाता है तो ये प्रशासनिक खर्चों से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि क्या दिल्ली में उस तरह की परिस्थितियां विद्यमान है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना उचित रहेगा। तो दिल्ली में किस तरह की परिस्थितियां हैं? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद शासन संबंधी चुनौतियां पैदा हो गई है, क्योंकि दिल्ली का जो प्रशासन है ये एक जटिल प्रशासन को अभिव्यक्त करता है। ये जटिल स्वरूप का है। जटिल स्वरूप का क्यों है? क्योंकि सभी राज्यों का जो प्रशासन चलाया जाता है वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो सूचियां दी गई है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्यों को कानून बनाने का अधिकार, शासन चलाने का अधिकार राज्य सूची में है। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। लेकिन इसका जो विषय नंबर 1, विषय नंबर 2 और विषय नंबर 18, विषय नंबर 1 लोक व्यवस्था से जुड़ा है, विषय नंबर 2 पुलिस व्यवस्था से जुड़ा है और विषय नंबर 18 भूमि से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के संबंध में इन 3 विषयों पर दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को अधिकार है, और इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस होती है दिल्ली के बेहतर प्रशासन के लिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में होगी तो क्या वो तालमेल स्थापित हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही जेल नियमावली ये कहती है कि जेल में किसी भी प्रकार की बैठक नहीं हो सकती, और साथ ही फाइलों और पत्रों का आदान प्रदान भी नहीं हो सकता। जबकि किसी भी राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जरूरत किस बात की है कि कैबिनेट बैठक निरंतर रूप से होती रही, ताकि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके राज्य के संबंध में। और साथ ही दिल्ली में एक और व्यवस्था की गई है कि मुख्यमंत्री ही उपराज्यपाल को फाइलें भेजेंगे उनकी स्वीकृति के लिए। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से फाइल भेज सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि अगर जेल से फाइल भेजते हैं तो पद की गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिल्ली के प्रशासन को दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने से और ज्यादा जटिल बना देते हैं। और इसके हाल ही के 2 उदाहरण देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेज में एक कथित तौर पर यौन शोषण का मुद्दा सामने आया, जिसमें उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर होना जरूरी था, और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 14 फरवरी से किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। और वही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सीधे राज्यपाल को पत्र भेजा गया है, फाइल भेजी गई है साइन के लिए, जबकि इसकी जो सही प्रक्रिया है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के माध्यम से ही है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए उन्हें फाइल भेजेंगे। तो यहां पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक पूरा प्रशासन में और ज्यादा जटिलता बढ़ गई है। साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री का अगर चयन होता है तो क्या वो समयबद्ध तरीके से होगा, वो कितने समय में होगा, और अगर उसमें समय अधिक लगता है तो दिल्ली सरकार के संबंध में क्या निर्णयों को टाला जा सकता है, क्या फाइलों का अंबार लगाया जा सकता है, और क्या और अधिक समय का इंतजार किया जा सकता है कि दिल्ली का प्रशासन लगातार एक पीछे हटता रहे, उसमें एक व्यवधान पैदा होता रहे।
तो इन सभी परिस्थितियों को बताया जा रहा है कि इन परिस्थितियों के कारण दिल्ली में आर्टिकल 239A(b) का प्रयोग करके केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार इस प्रावधान का प्रयोग करती है। हम इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना है। आप जानते हैं यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी की विशेष भूमिका है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बुनियादी तैयारी को बेहद मजबूत करती है। इसलिए दृष्टि संस्थान ने एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रही है 29 अप्रैल से। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। ये क्लासेस लाइव ऑनलाइन फॉर्म में चलेंगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239A(b), अनुच्छेद 356 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।